जिंदाबाद, भारतीय युवा जिंदाबाद, भारतीय युवा जिंदाबाद। आज जब तक ठेका नहीं हो रहा पुलिस तो अपनी ड्यूटी करेगी जैसा इनको अगर कंप्लेन कर रही है, लेकिन मेरा अजमेर पुलिस से यही कहना है कि अजमेर पुलिस की टीम को मैं पिछले 20 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहा हूँ, जो इनकी टीम रेंज में खेलने जाती है। ठीक है, ये अपनी ड्यूटी करना है, ये कोई जाति भी नहीं कर रहे ना कोई। स्कूल कॉलेज के लिए ज्योमेट्री बॉक्स, टिफिन, बोतल सबका स्टॉक आ गया है। बाजार से सस्ते की गारंटी है, होलसेल में टन का सारा सामान हमारे पास में मिल जाएगा, सेलों का मिल जाएगा। मातेश्वरी किड्स मनीष कंप्यूटर के पास, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। ये अपनी ड्यूटी करना है, ये कोई जाति भी नहीं कर रहे ना कोई ऐसा कुछ पुलिसियाना रौब जता रहे हैं, लेकिन ये अपनी ड्यूटी करना है। मेरा निवेदन सिर्फ इनसे इतना ही था कि जब नगर निगम ने हमारे एथलेटिक एसोसिएशन, जो कि सरकार से सहायता प्राप्त, सरकार से अनुदानित संस्था होती है, उसको पिछले 2 दिन पहले ही एक लेटर दिया हमारे सेक्रेटरी गिरिराज सांखला को कि ये मैदान हमें स्मार्ट सिटी ने अभी नहीं दिया है। नहीं दिया है तो फिर नगर निगम कैसे ताले लगा सकती है? स्मार्ट सिटी ताले लगाती, स्मार्ट सिटी की कंप्लेन पे अगर राजस्थान पुलिस आती। मैं कानून का पूरी तरह सम्मान करता हूँ, मैंने भी LLB सेकंड ईयर करके छोड़ी है, और मैं आज तक जब 55 साल का हो गया, मेरे पे एक भी FIR नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा चरित्र कभी ऐसा नहीं रहा लड़ने भिड़ने झगड़ने का। तो हम तो कानून का सम्मान करेंगे। हमने जो पहला स्टेप लिया था, कलेक्टर साहिबा को कल दे दिया था। हम थोड़ा आशान्वित थे कि कलेक्टर साहिबा ने बोला कि मैं कमिश्नर साहब से बात करके मैं आपको परमिशन दिलवा दूंगी। हम ये जो कहना चाह रहे हैं, जो अभी ये नगर निगम जो ठेका प्रथा पे जो सारा दे रही है, हम उसका कोई भयंकर विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि नॉमिनल, जैसे सबसे पहले नगर निगम ने 10,000 रुपए मेरे को दिए थे इस पटेल मैदान को मेंटेन करने के लिए, अब ये हमसे ले रहे हैं, तो ले रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मुद्दे की बात ही कहना चाह रहा हूँ। हम कलेक्टर साहिबा के पास गए, कलेक्टर साहिबा ने बोला मैं कमिश्नर साहब को बोल दूंगी, जो नहीं बोला इस वजह से ये आज ही तकलीफ आई है। अब हम कल कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं, जो मैडम को ज्ञापन दिया है वैसा का वैसा ज्ञापन कमिश्नर साहब को देंगे, और विद परमिशन होगा तो ही खेलेंगे। अदरवाइज मेरे फुटबॉल की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि मेरा एक बच्चा फुटबॉल के मैदान में बिना परमिशन के अंदर नहीं जाए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, साहब जो आए हैं राजस्थान पुलिस से, मेरा नेचर और मेरी आवाज़ फुटबॉल की वजह से ऐसी है, मैं आक्रोशित नहीं हूँ, मेरा और ये जितने भी पुलिस महकमे में मेरे जो मैंने साथी, मेरे छोटे भाई बताए, उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा नेचर ऐसा कभी नहीं रहा। लेकिन मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि पेरिस ओलंपिक में जहाँ भारत की टीम जा रही है, जहाँ प्रधानमंत्री जी से लेके सारे ही सांसद उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, और बड़े बड़े उनको वो दे रहे हैं कि दावे की आप मेडल लेके आओगे तो 5 करोड़ 8 करोड़ BCCI दे रही है। तो ये सब चीज एक तरफ टॉप लेवल पे वो चल रहा है, और ग्रास रूट लेवल जहाँ से बच्चे निकल के आज 4 साल बाद, मैं गारंटी लेता हूँ इनमें से कोई एक बच्चा जा सकता है अगले ओलंपिक में, जो 4 साल बाद होगा। तो आप नवोदित प्रतिभा, यानी बीज लगा है, बीज लग के पौधा ऊपर आया है, आप अगर उसको इस लेवल पे, इसी स्टेज पे नगर निगम के अधिकारी अगर कुचल देंगे, तो मैं समझता हूँ फिर कभी भी अजमेर छोड़ो, राजस्थान छोड़ो, इंडिया का कभी भी खेल स्तर बनाना चाहूंगा। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में छात्रवृत्ति देते हैं, उसको रहना खाना पीना सब अच्छे स्पोर्ट्समैन को फ्री देते हैं, और यहाँ तो लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ, मैं पहले भी बोला था कि अजमेर मध्यम वर्गीय सिटी है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कल हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे, परमिशन देंगे तो मेरे फुटबॉल खिलाड़ी अंदर जाएंगे मैदान में, अगर परमिशन नहीं देंगे तो मेरे फुटबॉल के खिलाड़ी मैदान में नहीं जाएंगे। अब ये तो आप जानते ही हैं कि नहीं जाएंगे तो उनको खेलने का कोई दूसरा मैदान विकल्प ही नहीं अजमेर शहर में। हमारी बात माननीय विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी तक भी पहुंच चुकी है, हमारी बात माननीय विधायिका अनिता बघेल जी के पास भी पहुंच चुकी है, हमारी बात नीरज जैन तक, उप महापौर तक पहुंच चुकी है, हमारी बात देवेंद्र सिंह शेखावत पार्षद तक पहुंच चुकी है, हमारी बात और भी जितने भी पार्षद हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के, सब हमारे समर्थन में है। और वो ये इस बात के लिए तैयार है कि हमें नॉमिनल रेट पे अगर इसको कर दिया जाए तभी अजमेर के खिलाड़ियों का भला होगा। अगर खिलाड़ी से 1-1.5 हज़ार रुपये फुटबॉल और एथलेटिक्स वाले से लिया जाएगा तो यहाँ खिलाड़ी नहीं कबूतरी उड़ेंगे। और बिल्कुल, यहाँ की तरफ से हमें सूचना मिली थी कि पटेल मैदान के अंदर जो अभी नया बनकर तैयार हो रहा है, तो उसमें अभी बच्चे बिना परमिशन खेल रहे हैं, बच्चों को समझाइश करना। तो मैं यहाँ आया और बच्चों से भी बातचीत की, और यहाँ पार्षद जी मिले, इनसे भी बातचीत की। इन्होंने कहा, हम कलेक्टर साहब से परमिशन के लिए गए थे, बातचीत हुई थी, और आज बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को समझा दिया है, और परमिशन के बाद ही बच्चे आएंगे। ठीक है। लेकिन सर हमारे को वो चीज़ की फैसिलिटी मिल ही नहीं पा रही है। अब हमारे लिए ग्राउंड रेडी हुआ है तो फिर ये कहते हैं कि हम टेंडर करेंगे, वो करेंगे। आपको टेंडर करना है, कोई फीस रखनी है तो रख दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो फीस देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन कम से कम जब तैयारी हो गया, अब 27 तारीख को हमारी स्टेट मीट है, अब उसके लिए ट्रेनिंग कहाँ पे करें? अभी ग्राउंड को तो बंद कर दिया, अब हमें खेलना है। कल हम ट्रेनिंग करके गए, यहाँ पे हमारे कोच साहब वगैरह गए भी थे कलेक्टर साहिबा के पास। हाँ
आपके 5,000 10,000 तक के जो बिल हैं वो आपके 90 to 100% तक ख़त्म हो जाते हैं। आपको फ्री साइट विजिट प्रोवाइड करेंगे और आपका एस्टिमेट प्रोवाइड करेंगे। प्लांट लगते ही आपका बिजली बननी चालू हो जाएगी और आपके लिए मुफ्त बिजली चालू हो जाएगी। आप हमसे प्लांट लगवाएंगे और 78,000 की सब्सिडी आपके अकाउंट के अंदर आपको मिलेगी। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी फर्म है। मैं प्रवेश मित्तल। हमारा जो मोबाइल नंबर है 9599038637। दूसरा नंबर है 8437164395। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400। एप्पल, विवो, सैमसंग, वन प्लस, शाओमी सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 968010100000।